ओके, खुश हो बेटा। चलो भाई, इस लॉ का ध्यान रखिएगा, पास्कल लॉ। ये बहुत सारे कंपटीशंस में इस पर सवाल बनते हैं ढेरों, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। कॉमर्स वाले तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि सीपीटी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या बेटा? नहीं, अभी जब तक ऑब्जेक्टिव है तब तक तो नहीं। हाँ, जहाँ सब्जेक्टिव होगा वहाँ टीचर दे सकते हैं, जिन्होंने पढ़ाया हुआ प्रॉपर तरीके से चैप्टर को, तो वो दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, उस पर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली स्टार्ट। चलिए भाई, तो ये मेरी पहली बात आप लोगों से रही कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज की तरफ है ना। अब देखो, एक छोटी सी ट्रिक पर बात करता हूँ, आपको कॉम्बिनेशन खोलने में थोड़ी मदद मिल जाया करेगी, ज्यादा तो नहीं, पर आपको थोड़ी कॉम्बिनेशन खोलने में मदद मिला करेगी इस ट्रिक से। जैसे 10C3 लिखा हुआ है, अब आप पूरा फॉर्मूला वगैरह खोलते हो तो आप लोगों को शॉर्ट सबको आती भी होगी, शॉर्ट में सुन लीजिए जल्दी से। 10C3 है ना, एक लाइन में खोलने का तरीका बता रहा हूँ। जितना नीचे नंबर है उतने टर्म्स तक, यानी उतनी बार 10 8 9 लिख दिया, और नीचे वाले का फैक्टोरियल 3 2 1, बस भैया कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ गया 120। यानी अगर मुझे, अब मैं पूछूंगा 11C4 को खोलना है, क्लास एक सेकंड, जितने नाम पूछू वही बताएगा। 11C4 विनायक बाबू, 11C4 कैसे खुलेगा विनायक? 11C4 शॉर्ट ट्रिक, जल्दी शॉर्ट से खोल दो। 11 हाँ, 9 × 8 4 बार, 4 है तो 4 बार, ठीक है। नीचे हाँ 4 3 2 1, बिल्कुल ठीक, 4 3 2 1, बोले लो कट गया था। एक सेकंड में आप फटाफट फटाफट आप फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्या भाई, सबको समझ में आ गया? छोटा सा तरीका मैंने क्या किया है अभिनव, पहले बता देते हो तुम, अगर पहले बता देते तो किसी को कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद नहीं होता, ये बात ध्यान रखो। हाँ भाई, तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई सबको बच्चों? तो इस तरह से आप शॉर्ट तरीके से खोलना भी शुरू करेंगे, क्योंकि आगे आपको इतना टाइम लगेगा नहीं तो कॉम्बिनेशन खोलने में बार बार, इससे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। हाँ जी, चलिए, तो ये रही आपकी कॉम्बिनेशन पर मेरी बहुत अच्छी सी चर्चा। अब मैं आप लोगों से सबसे पहले नए टॉपिक पर चर्चा करूँ, थोड़ी देर डाउट पूछूंगा, फिर एक नया टॉपिक आज बहुत बेहतरीन पढ़ाना है मुझे आपको, रेंज ऑफ अ रैंक ऑफ अ फंक्शन, रैंक ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड की रैंक निकालना, ये मुझे आपको टॉपिक पढ़ाना है, मेरा आधे पौने घंटे का टॉपिक है। और उससे पहले 10 मिनट दूंगा एग्जैक्टली डाउट के लिए। तो केवल पहले एनसीईआरटी खोलेंगे, एनसीईआरटी में 7.4 में किसी का कोई सिंगल डाउट बाकी? 7.4 वेदव्या, लास्ट लास्ट, ठीक है। वेदप ने मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजा था, आ गई। वेदप ने मुझे तुमने स्क्रीनशॉट भेजा था ना 7.4 का? हाँ, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले मुझे एक मुझसे पूछा है 9th सवाल, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल? क्रिश, कुल मिलाकर 9 कोर्सेज अवेलेबल थे, क्यों बेटा? और हमें चूज करने थे, सेलेक्ट करने थे कितने? बोले भैया 5। एक थे या नहीं, क्यों भाई क्रिश? अगर वो कोई कंडीशन नहीं कहता तो मेरे नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते बेटा? बोले आपके नंबर ऑफ वे हो जाते 9C5, अगर वो कोई कंडीशन नहीं कहता तो, क्यों बेटा? ठीक। बट उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, उन्होंने ये कह दी भैया इनमें से 2 कोर्स तो कंपलसरी है, यानी अब बच्चे के आगे सही मायने में 2 कोर्स तो उसे मिल गए, तो यानी अब उस पास टोटल कोर्सेज है 7, और उसे सेलेक्ट कितने करने हैं कृषा? 3, क्योंकि 2 तो कोर्स उसको जबरदस्ती दे दिए गए, क्यों बेटा? सही मायने में अब उसे 7 में से 3 कोर्स को ही तो सेलेक्ट करना है। तो ये लाइन समझ में आ गई? देन नंबर ऑफ वेज आर कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ वेज 7C3, क्यों मेरे बच्चे? ठीक। हाँ, नहीं यार, आंसर नहीं आ रहा क्रिश? 35 आ रहा है बेटा, टैली करो क्रिश।
10th 9th 10th है का इसमें है? नहीं 0.4। ठीक, एक मुझे इसका एक बच्चे का सेकंड का ए पार्ट और आया है। सेकंड का ए पार्ट, चलो भाई अग्रवाल 2nc3 अपॉन nc3 मुझे 12h2 दे रखा है। बेटे मैं ऊपर खोल रहा हूँ फैक्टोरियल से और नीचे भी एक्सपेंड कर रहा हूँ फॉर्मूले से। तब अग्रवाल 3 से 3 खत्म, ये गुड़िया यहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा यहाँ। मेरे बच्चे 2n में से अगर मैं 2n बाहर निकाल दूं तो अंदर कितना बचेगा? बोले 2n माइनस 1, और 2n माइनस 1 भी निकाल दूं तो 2n माइनस 2, और 2n माइनस 2 भी निकाल दूं तो 2n माइनस 3 रह जाएगा। भाई मैं क्यों निकालना हूं? अग्रवाल ये बात समझ में आ रही है? ताकि नीचे वाला कट सके। यही कहानी n के साथ, n कॉमन निकाला n माइनस 1, n माइनस 1 भी निकाल दिया, n माइनस 2, और n माइनस 2 भी निकाल दिया तो n माइनस 3। क्यों अग्रवाल, इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई अग्रवाल? अब जल्दी जल्दी काटा पीटी शुरू करते हैं। बोले ये खत्म इससे, ये खत्म इससे, n खत्म n से, और अगर 2 कॉमन निकाल दूं n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, n माइनस 2 भी कट जाएगा। बोले भैया ये खत्म इससे, 4 3 जा 12, 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 3n माइनस 6, n इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। टैली करना n की वैल्यू क्या आ रही है अग्रवाल? ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जाम्पल 20। क्या है सवाल? पढ़ियो आयुष्मान एक बार। हाँ एक बार फोटो भेज दो, एक मिसलेनियस की और भेज दो एक जना ग्रुप पर। आ गई, ठीक है, थैंक यू बेटा। हाँ मिसलेनियस की तो मेरे, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां हमें 9 में से 2 सेलेक्ट नहीं करने थे। हर्ष ऑलरेडी पहले से 2 कोर्स स्पेसिफाइड थे, हमें ये नहीं कहा कि उनमें से कोई 2 चुनने हैं। 2 कोर्स को उन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया, यानी वो चुनने वाले नहीं है, सेलेक्ट करने वाले हैं ही नहीं। तो उन 2 को तो पहले हमने अलग हटा दिया जो उन्होंने स्पेसिफाइड किए थे। सही मायने में तो हमारे पास जो अनस्पेसिफाइड कौन से 7 है या नहीं? क्यों हर्ष? इसीलिए समझ में आ गया बेटे? ठीक, बस बस आ गए, मेरे पास आ गए। एग्जाम्पल 20, बिल्कुल बढ़िया। इनवॉल्यूट एक वर्ड दिया हुआ है, इनवॉल्यूट, और पुराना उन्होंने मुझसे कहा कि इसके 3 तो वॉवेल चुनो और 2 कॉन्सोनेंट चुनो और उनसे कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। यानी पहले तो कॉम्बिनेशन, पहले तो चुनने हैं, देन आफ्टर परम्यूटेशन, और फिर उनको अरेंज करना है। क्यों भाई बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? पहले तो सेलेक्ट करना है आयुष्मान, देन आफ्टर फिर उनको अरेंज करना है। क्यों बेटे? तो सबसे पहले तो इसके वॉवेल चार्ट, आई ओ यू ई, यानी 4 वॉवेल है, टैली करियो। और कॉन्सोनेंट कितने खुलाना? वो भी 4। अब तुझसे कितने वॉवेल चुनने के लिए कह रहा है? बोले 3 तो वॉवेल चुनना और 2 कॉन्सोनेंट चुनना। हाँ भाई 3 वॉवेल 43, 2 कॉन्सोनेंट 42। मुझे भव्य बताएगा, भव्य इंटू लगाऊंगी प्लस? क्या भाई भव्य? क्यों? हाँ क्योंकि मिलाकर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। हमें 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट तो चाहिए ही चाहिए, तो दोनों मिलाकर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो इंटू। ठीक है, अब 5 अक्षर तो आ गए, आप पर टोटल कितने लेटर आ गए? 5। क्या 5 अक्षर को अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? क्या भाई राणा? बोले भैया 5 फैक्टोरियल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो इंटू
5 फैक्टोरियल तो इंटू 5 फैक्टोरियल भी कर दिया। क्यों मेरे बच्चे, देखिए जरा मैंने सही किया या नहीं पहली कर। क्योंकि उन्होंने पूछा, हाँ उन्होंने पूछा कि कितने अक्षर बन सकते हैं इन 5 अक्षरों से। क्यों भाई, अगर मैं तुम्हें कोई भी 5 अक्षर दे दूं, जैसे आई 3 वॉवेल दे देता हूँ और 2 कॉन्सोनेंट दे देता हूँ, ऐसे दे देता हूँ, कहूँ इनसे अरे अक्षर बनाने हैं, कैसे बनाओगे? बोले पहले प्लेस को फिल करने के 5 तरीके, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, होंगे या नहीं होंगे? टैली करो। इसमें है ही नहीं, देखो देखो देखो, है ही नहीं कृष्ण। बिल्कुल होगा। और वो क्वेश्चन कृष्ण कम से कम 1 पेज का होगा। एक वर्ड दूंगा बहुत जानता, तुमने मुझे छेड़ दिया है तो अब सुनो थोड़ा सा भुगतो। एक वर्ड दूंगा मैथमेटिक्स, और उस मैथमेटिक्स वर्ड में फिर मैं आपसे कहूंगा कि 5 अक्षर चुनकर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना, मजा आएगा। कौन सा? 21 पढ़कर तुम्हें क्या एग्जाम पे, मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है। पेज पर उससे पहले, जब तक खुराना मुझे वर्ड भेज रहा है, मैं चाहूंगा क्लास मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े तो जरा। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर सकते हैं आप लोग? हम्म, हो जाएंगे या नहीं? मिसलेनियस का 6 सभी लोग पढ़कर देखें, क्या कुछ कुछ ऐसा ही है क्या? और एक मैं चाहूंगा आप मिसलेनियस का पहला सवाल भी पढ़ें, फर्स्ट भी पढ़ें मिसलेनियस का। मिसलेनियस का फर्स्ट भी पढ़ें आप लोग। खत्री, बिल्कुल। मैं बरखा, खत्री बरखा। अब कर सकती है क्वेश्चन नंबर 6 को मिसलेनियस के को या नहीं, ये बता मुझे बरखा। ठीक है, ओके बरखा। चलो मेरे बेटा, अब मैं बता, हाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल 22 मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल 22 कहाँ है भाई, कहाँ दुख पड़ा है? अच्छा ये अगेन वाला, क्यों लावण्या? हाँ दीदी, ये मेरा आर्टिकल बाकी, मैंने कहा ना अभी मेरा रैंक और रेंज 2 आर्टिकल बाकी हैं। क्यों लावण्या? उसके बाद बताओ, पहले आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब बताऊं। ठीक है बेटा। हाँ 21 बताऊंगा, ये एग्जाम्पल बहुत जोर का। 21, 21 एग्जाम्पल क्या कह रहा है समझिएगा जरा। एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 गर्ल्स हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सवाल है, और 7 बॉयज हैं। ये समझेंगे तो शायद मिसलेनियस का भी एक आध सवाल निपट जाएगा इसके बहाने। एक ग्रुप में 4 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड इफ द टीम हैज नो गर्ल? यानी हमें टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं? टोटल सिलेक्शन हमारे पास कितने हैं? 5 अक्षर, 5 मेंबर्स चुनने हैं, 5 टोटल सिलेक्शन है हमारे पास, 5। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा नो गर्ल, पहले वाले में गर्ल्स नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, टोटल गर्ल्स अवेलेबल है कितनी? बोले भैया 4। बॉयज कितने अवेलेबल है टीम चुनने के लिए? बोले 7। आपको गर्ल्स नहीं चुननी, यानी 0 गर्ल्स। तो ऑब्वियसली बात है, पांचों के पांचों बॉयज, यानी टोटल नंबर ऑफ 4C0 इंटू 7C5। हालांकि 4C0 लिखो ना लिखो 1 ही आएगा, आप 7C5 भी केवल लिख सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आपके सामने, पहला जवाब। एक एक लाइन के आंसर दूंगा, बस ध्यान से सुनना जरूर बहुत अच्छी तरह से। नंबर 2, नंबर 2 तो 21 है। हाँ, एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। हाँ भाई, कम से कम एक तो लड़का और एक लड़की उस टीम के अंदर होनी ही चाहिए। तो देखो आपका ये कितने तरह की अपॉर्चुनिटीज है। गर्ल्स टोटल आपके पास अवेलेबल है 4, बॉयज आपके पास टीम चुनने के लिए अवेलेबल है 7। आपसे कहा गया एक बॉय और एक गर्ल्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कृष्णा, हमने एक गर्ल्स चुनी तो बॉयज हमें कितने चुनने पड़ेंगे? क्या भाई 4? कृष्णा
ठीक। अगर कृष्णा मैं दो बॉयज दो गर्ल्स चुन लेता हूं तो बॉयज कितने चुनने पड़ेंगे? 3। और अगर मैं 3 गर्ल्स चुन लेता हूं तो बॉयज कितने चुनने पड़ेंगे? बोले 2। और अगर मैं 4 गर्ल्स चुन लेता हूं तो बॉयज कितने चुनने पड़ेंगे? 1। 1। हर एक का मैं अलग अलग ऑल्टरनेट लिख रहा हूं। पहले वाले का क्या बनेगा? बोले भैया 4C1 इंटू 7C4। दूसरे वाले का क्या बनेगा? 4C2 इंटू 7C3। तीसरे वाले का क्या बनेगा? 4C3 इंटू 7C2। ठीक। और चौथे वाले का क्या बनेगा? 4C4 इंटू 7C1। हाँ भाई, इन सब के बीच में प्लस लगाऊं कि इंटू? ये बताइए मुझे। प्लस, क्योंकि इसमें मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, इसीलिए मुझे प्लस लगाना है। ठीक है हार्दिक, क्या ये कहानी समझ में आई? इसीलिए अंतर को सही कर लो बेटा। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर सबको बेटा? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई 40 तो वैसे भी 1 होता है ना बेटा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट। हाँ भाई पाठक, एक बात दोबारा से, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल मेरे बच्चे, कम से कम एक लड़की और एक लड़का उस टीम में होना ही चाहिए, है ना मेरे बच्चों? एक लड़की यानी 1। एक लड़की चुनना है तो ऑब्वियसली बात है 5 का सिलेक्शन है तो 4 बॉयज चुनने पड़ेंगे बेटा। क्यों पाठक? तो 4C1 इंटू 7C4, देखियो मैंने सही लिखा है कि नहीं? अब बीच में इंटू लगाऊं, क्यों लगाऊं साहब इंटू? क्योंकि बीच में इंटू क्यों लगाया? क्योंकि मिलाकर मेरी टीम बन रही थी या नहीं बन रही थी? अभी इन प्लस पर बाद में जाऊंगा। अब पटक एटलीस्ट पॉइंट जोड़ दिया उन्होंने, तो इसका मतलब हो सकता है 2 लड़की हो, कोई कम से कम एक लड़की कह रहे हैं ना। दूसरी मेरे आगे अपॉर्चुनिटी क्या गई? बोले 2 लड़की हो सकती है तो ऑब्वियसली 3 बॉयज होंगे, क्योंकि टोटल तो 5 सेलेक्ट करने हैं आपको। तब पटक 4C2 7C3 इंटू लगा दिया, फिर से कोई मिलाकर टीम पूरी हो रही है कि नहीं बेटे? ऐसे ही अब तीसरा केस हो सकता है 3 लड़कियां हो 2 लड़के हो, 4C3 7C2। हो सकता है 4 लड़कियां हो और 1 लड़का हो। क्यों बेटी? अब इससे ज्यादा ट्रस्ट कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम एक बॉय तो चाहिए ही चाहिए। अब ये मेरे पास 4 केस आ गए, क्योंकि हर केस में मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी थी, मेरी टीम तैयार हो चुकी थी, इसीलिए मुझे बीच में क्या यूज करना है? प्लस। क्यों मेरे बेटा? ठीक है बेटा, डन। ओके बेटा। चलो बच्चों, अब इसी का एक लास्ट पार्ट और है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। खुराना समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ बता दियो खुराना, तो मुझे अगर नहीं आई नेक्स्ट भी तो। आप समझ में आ गए बेटा मेरे बच्चे? चलो भाई, अब वो कह रहा है एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स तो 2 बॉयज, या एट चारों की चारों गर्ल्स तो 1 बॉयज। तो कुल मिलाकर 4C3 7C2 4C4 7C1, और मेरा काम खत्म। टैली करो। बीच में क्या लगाऊं? हाँ क्रिश, बिल्कुल नहीं कहा, पर 4 लड़कियों से ज्यादा तो अवेलेबल नहीं है ना ग्रुप में ही, हमारे पास 4 है क्रिश। हाँ अगर यहाँ 5 होती तो मैं एक और केस बनाता, 5 गर्ल्स एंड 0 बॉयज। ठीक। चलो भाई, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक मेरी बात पूरी हो गई। ऐसा ही कुछ एक मिसलेनियस का थर्ड सवाल भी है मेरे बच्चों, जरा एक बार उसको पढ़कर तो देखना, अगर आप समझ सकते हैं तो। देखो परम्यूटेशन समझने का नाम है, इसमें कोई वर्किंग नहीं होती खास तौर पर, एक एक लाइन में आंसर होते हैं, बट थिंकिंग बेस्ड आर्टिकल है। अब मैं चाहूंगा एक बार सभी मिसलेनियस का थर्ड पढ़ाई, क्योंकि यशस्वी ने मेरी मदद की है। बोले यशस्वी ने कहा कि बोले भैया मिसलेनियस थर्ड भी कुछ ऐसा ही है। उससे पहले मैं नंदन, अगर एटलीस्ट केवल 3 गर्ल्स होता तो केवल एक ही केस होता ना, फिर तो 3 गर्ल्स और 2 बॉयज, एक ही केस आता ना फिर तो।
ठीक। अब मैं एक और क्वेरी आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड मिसलेनियस एक्सरसाइज से, जरा जल्दी से देखेंगे मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे बच्चों। क्या कहा है उन्होंने, इक्वेशन एक वर्ड है, EQUATION, क्या बेटा? हाँ, इसका मतलब यदि ज्यादा से ज्यादा तीन, यानी तीन गर्ल्स दो बॉयज, जैसे पांच की टीम बनानी हो तो दो गर्ल्स तीन बॉयज, सात की बनानी है ना, सात की मान लो, इसमें ज्यादा से ज्यादा तीन गर्ल्स रखनी है, नहीं तीन या तीन से कम, ठीक है। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों का ना वो कैलिबर हो जाए बेटा पैदा, कि आप कैसा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते। हाँ भाई, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, क्यों भाई नंदिनी, वोवेल चाट सकती है सारे और कॉन्सोनेंट चाट सकती है क्या सारे? अब बता कैसे बनाएगी? बोले दो वर्ड का मतलब 2 फैक्टोरियल, क्यों गुड़िया? भाई पांचों आपस में इंटरचेंज हो सकती है क्या? और ये तीन आपस में चेंज हो सकती है? टैली करिए बेटा। बेटा इंटू टू ये हो तो क्या, फैक्टोरियल टू पहले हो तो क्या, इसी वजह से कि आगे पीछे। अच्छा ये बात बता, तूने ये फैक्टोरियल टू किस वजह से लगाया है, मुझे ये बता। ये इसीलिए तो लगाया गुड़िया कि एक ये यहाँ या एक ये यहाँ और ये यहाँ, है कि नहीं मेरे बच्चे? ओके बेटा, एक क्वेश्चन और आ गया, सेवेंथ भी बता दे रहा हूँ। बेटा मैं कह रहा है, अभी 2 मिनट रुक जाओ, रेंज के बाद बताऊंगा बेटा उसे, अभी रेंज आर्टिकल पढ़ाने तो दो। चलो क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई ये भी जोरदार क्वेश्चन है यशस्वी। एक पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन थे, देखना भाई मैं शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, समझना यार। एक पार्ट वन था जिसमें 5 क्वेश्चन थे, और एक पार्ट टू था जिसमें 7 क्वेश्चन थे, क्यों भाई ये कह रहे हैं या नहीं? ठीक, डन। अब उन्होंने मुझसे ये कहा कि बच्चों, a student is required to attempt 8 क्वेश्चन इन ऑल, एक बच्चे को कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, बट उन्होंने कंडीशन लगा दी कि एक पार्ट से तीन तो करने ही करने हैं। यशस्वी एक पार्ट से तीन तो करने ही करने हैं, तो एक बच्चे ने क्या कहा, तीन हिस्से करूंगा तो 5 हिस्से करूंगा, तो टोटल मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, 8। टोटल जो मुझे आंसर देने हैं वो कितने देने हैं, 8 के जवाब देने हैं। क्यों यशस्वी, यशस्वी मेरी बात समझ में आ रही है? अब भैया ये तो हो गया एक केस, यानी कि इसका मतलब हो गया 5C3 इंटू 7C5, 8 क्वेश्चन का पहला केस। एटलीस्ट 3 का है उन्होंने, एक बच्चे ने कहा नहीं था मैं तो पहले पार्ट 1 से करूंगा 4 और पार्ट 2 से भी 4 करूंगा, तो 5C4 इंटू 7C4, टैली करना सही कर रहा हूँ कि नहीं? अभी फिर एक बच्चे ने कहा 5 हिस्से करूंगा और 3 हिस्से करूंगा, तो भैया 5C5 इंटू 7C3, बेटा इनके बीच में क्या लगाऊं, तीनों केसेस के बीच में, क्योंकि हर केस में हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। मैं समझता हूँ यशस्वी समझ में आ गया होगा। हाँ एक बार 5C3, ठीक है, इंटू 6C2, अच्छा ठीक है। एक बात मुझे बता, एक छोटी सी बात का ऐसे जवाब दे, तूने 5C3 सोचा कि पहले पार्ट में से 3 कर देती हूँ, दूसरे पार्ट में से 3 कर देती हूँ, है ना? ये तो सोचा ना, क्यों? ठीक है। और लाना 6C2 करने का मतलब क्या हो गया, जो बचे कुछ तेरे 6 क्वेश्चन थे, बचे कुछ जो तेरे 6 क्वेश्चन थे, यानी कि 3 इसमें से गए, 3 इसमें से गए, 6 क्वेश्चन थे, उनमें से किन्हीं भी 2 को कर देना, ये तो कहना चाहिए। तो उन्हीं 2 कर देने में, तो ये भी बात ठीक है, इस तरह से भी इसको सोच सकते हैं नए सिरे से, हम्म, ऐसे भी सोच सकते हैं।
नहीं नहीं बेटा, उन्होंने ये नहीं कह रही, वो ये कह रही है जो बचे कुछ दो क्वेश्चन होंगे वो तो ऑब्वियसली फिर या तो दोनों इसके होंगे या दोनों इसके होंगे या एक एक इसका होगा। तो बात तो सही है। इसमें भी यशस्वी आंसर नहीं आ रहा क्या इसके इससे? क्यों यशस्वी नहीं आ रहा? 62 को हम गलत कहें तो किस ब्याह पर कहें, बात इस पर चर्चा हो रही है। 6 क्वेश्चन बचे। हाँ हो गया ना लावण्या, तो क्या नाम है यशस्वी, यशस्वी जो 6 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास उसमें 4 तो पहले पार्ट के बचे बेटा, बचे या नहीं बचे बेटा? और 2 बचे दूसरे पार्ट के। क्यों बेटा? तो इस केस में कुल मिलाकर अगर उन 6 क्वेश्चनों को हम घाल में खिचड़ी कर दें और किन्हीं भी 2 को चुने तो देखो उसमें कंडीशन कैसी आ जाएंगी बेटा, उनमें कंडीशन कुछ अलग अलग तरह की बन जाएंगी। हो सकता है आपने एक इधर से पहला वाला चुना हो और एक दूसरा वाला चुना हो, तो सारे केसों को इंक्लूड नहीं कर पाएगा बेटा, कुछ कम केस रह जाएंगे 62 के अंदर, वो सारे केस नहीं आ पाएंगे मेरे बच्चे, है ना? हाँ, कुछ केस कम छूट जाएंगे बेटा। चलो बच्चों, ओके बेटा, एक सवाल और आ गया मेरे पास 10 आकांक्षा का, देख लेते हैं। हाँ भाई, ये भी एक सवाल बहुत अच्छा सा है, सिंपल सी भाषा में है। एक क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट्स है, ये उन्होंने हमसे कहा 25 स्टूडेंट्स है, और ये 25 स्टूडेंट्स उन्होंने ये कह दिया इसमें से 10 बच्चे चुनने एक पार्टी के लिए। हाँ भाई, 10 बच्चे एक पार्टी के लिए चूज करने, ठीक। अब उन्होंने कंडीशन क्या लगा दी कि 3 बच्चों ने डिसाइड कर लिया जाएंगे तो साथ जाएंगे अदरवाइज नहीं जाएंगे, यानी जाएंगे तो साथ जाएंगे अदरवाइज नहीं जाएंगे, ये उन्होंने हमसे कह दिया मेरे बच्चों, करेक्ट। तो अब एग्जामिनर के आगे क्या क्या कंडीशन है, देखो एग्जामिनर के आगे क्या कंडीशन ऑब्टेन हो गई। एग्जामिनर के आगे पहली कंडीशन ऑब्टेन हो गई, दे विल डिसाइड टू गो, यानी जो सेलेक्ट करने वाला है उसने पहले कर लिया कि चलो यार तीनों को लेना है, ध्यान से सुनो, उन तीनों बच्चों को चुनना है, उसने ये कह दिया, ठीक है। चलो साहब तीनों को चुनना है, तो अब जब तीनों को चुनना है तो अब टोटल हमारे पास कितने रह गए, बोले भैया 22, क्योंकि वो 3 तो बैठ ही गए, और अब सेलेक्ट करने के लिए कितने रह गए आकांक्षा? बोले भैया 7। अब मुझे 7 सेलेक्ट करने हैं कि नहीं करने हैं, क्यों बढ़िया, ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जब 3 बच्चों को डिसाइड कर दिया कि उन्हें तो जाना ही जाना है, तो इसका मतलब मुझे 22 में से अब 7 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, और 22 में से 7 को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ डेज 22 से 7, 22 से 7 होगा या नहीं होगा? या तो मेरी बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ठीक, ये तो पहला केस, केस फर्स्ट हो गया। अच्छा 10 बच्चे हो गए पूरे, ठीक है। अब केस सेकंड बता रहा हूँ, दे विल, हाँ ठीक है, हमें यहाँ अरेंज नहीं करना आगे पीछे में, केवल 3 लोगों को सेलेक्ट करना है बेटा, वो अरेंजमेंट हो गया कि पहली जगह को कितने लोगों से भरा जा सकता है या नहीं? नहीं नहीं, यहाँ तुझसे ये कहे हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज, अरेंज्ड कही तुझसे जब भी, तो हमेशा तुझे क्या लगाना है वहां पर बेटा, अरे परमिटेशन, ठीक। और जहां केवल सेलेक्ट करे, चूज करने के लिए कहे, वहां हमेशा समझ ले कि कॉम्बिनेशन लगाना है, करेक्ट बेटा क्रिश? हाँ, और जहां तुझसे केवल चूज करना हो, सेलेक्ट करना हो, हाँ बेटा, फर्क क्या है बेटा? अरेंजमेंट परम्यूटेशन का नाम है, यानी जब चीजों को अरेंज करना, ऐसे एग्जांपल के तौर पे कहूं, मैं तुझसे कहूं केवल 3 लोगों को चुनिए, आपने 3 लोग कोई भी चुन सकते हैं, एबीसी चुन सकते हैं क्रिश, बट मैं कहूं अब इन 3 लोगों को 3 प्लेस पर बिठाना भी है, तो कितने अलग अलग तरीके से बिठा सकते हो आप? बोले भैया पहले प्लेस पर ए को, दूसरे प्लेस पर बी को, तीसरे प्लेस पर सी को, है या नहीं? यानी सेलेक्ट करने के बाद ही तो अरेंजमेंट होता है क्रिश, जहां हमसे केवल सेलेक्ट करने को कहे, अरेंज करने को ना कहे, तो रुक गए हम कॉम्बिनेशन पर जहां हमको सेलेक्ट करने के बाद उनको ये कहे इनसे कितने और पेयर बनाए जा सकते हैं या इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो इसका मतलब वहां पर हमें परम्यूटेशन लगाना होता है। तो सिलेक्शन
के बाद अगर उनसे कुछ और चीज बनाने को कहे तो परम्यूटेशन, और खाली वो केवल ये चूज कर लीजिए तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन। करेक्ट। हाँ भाई, नॉट गो, अब की बार उन्होंने डिसाइड कर लिया नहीं जाना है साहब, तो अब एग्जामिनर के पास अब भी बच्चे तो रह गए 22, क्योंकि वो 3 तो बाहर। बट अब सेलेक्ट करने के लिए कितने रह गए गौतम, कितने सिलेक्शन रह गए उसके पास? बोले अब तो उसे 10 के 10 ही चुनने हैं, क्योंकि अभी तो उसके पास एक भी मेंबर नहीं है। और जब अगर मैं नंबर ऑफ बेस पूछूं तो क्या वो 22 C 10 नहीं हो गए? 22 में से किन्हीं 10 को चुनना, क्योंकि दोनों ही केस में मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, तो टोटल बेस क्या होंगे टैली करना बेटा, समझ में आया या नहीं? हाँ रोनिका, उन 3 बच्चों को एग्जामिनर ने कह दिया नहीं इनको नहीं ले जाना, उनको अलग कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे ये बता 25 में से 3 को हमने जब अलग कर दिया तो अब हमारे पास टोटल कितने वे रहे, कितने लोग रह गए सेलेक्ट करने के लिए रोनिका? अरे 25 में से 3 लोगों को अलग रख दे, रह गए। अब फिर सेलेक्ट कितने करने हैं? बोले सेलेक्ट तो मुझे 10 ही करने थे, पर अभी तक एक भी मेरे पास सिलेक्शन नहीं आया, क्योंकि वो 3 तो वैसे ही हटा दिए थे हमने। तो अब तू 22 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करेगी 10 लोगों की टीम के लिए? बोले 10 को ही करूंगी भैया ऑब्वियसली, है या नहीं रोनिका? तो 22 में से 10 चुनेगी तो कितने तरीके से चुन सकती है 22 में से 10 को? समझ में आ गया रोनिका या नहीं? हाँ फिर से सुन एक बार, 25 लोग बैठे थे, ठीक है साहब रोनिका, एक ग्रुप में 3 लोगों ने ग्रुपिंग कर दी कि जाएंगे तो आज जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो सेकंड वाले में हमने तय कर दिया वो नहीं जाएंगे, हमने वो 3 काट दिए, हटाओ उनको, ठीक। पर टीम मुझे कितने लोगों की चुननी है? 10 लोगों की, कितने लोगों की? 10 की, ये तो चुननी तय है ना। अब मेरे पास रिमेनिंग कैंडिडेट रह गए, वो कितने रह गए? क्या वो 22 नहीं रह गए जब मैंने 3 को हटा दिया तो? और मुझे कितने चुनने हैं अब इन 22 में से? 10, 22 में से 10 चुनेगी तो कितने तरीके से चुनेगी? ठीक है बेटा, ठीक। हाँ भाई, यहाँ तक मेरी बात पूरी। हाँ रुचि दीदी, रुचि, बिल्कुल सचिन पहले। हाँ ठीक है देखते हैं। हाँ भाई, पहले केस में भी पूरे मेंबर्स पूरे हो गए सचिन, क्या भाई? 7 तो यहाँ पे सुन लिए, 3 पहले से डिसाइड थे, 10 हो गए या नहीं हो गए ये बता। और दूसरे केस में भी 10 मेंबर पूरे हो गए। जब सचिन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो दोनों केसों के बीच में हम क्या लगाते हैं? बोले भैया प्लस लगाते हैं, है या नहीं, क्यों बेटा? चलो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक, ठीक, ओके बेटा। हाँ भाई, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। चलो भाई, अब एक छोटे छोटे 2-3 नोट्स हैं जो मैं और लिखाकर क्लास को पूरा करूंगा पहले आज, फिर मेरे 2 आर्टिकल बस इस टॉपिक में बाकी, और मेरा चैप्टर मेरी तरफ से पूरा हो जाएगा। फिर छोटे छोटे नोट लिखा रहा हूँ और इन नोट पर चर्चा हम लोग आज करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, नंबर ऑफ, हाँ 3 मिनट आएगा तो नोट कुछ तो पढ़ा दे, नालायक मीटिंग तो अपने हाथ में दोबारा रिवीजन कर लो, ये तो अपने हाथ का खेल है। चलो भाई, हाँ भाई अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा। नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन आ सर्किट, बहुत जानदार नोट है, बहुत जानदार। हर स्कूल के पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इन पर से जरूर आएगा, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन अ सर्किल विच कंटेन्स एंड पॉइंट, जो कि एंड पॉइंट कंटेन करता हो। अब भाई एक सर्किल पर यदि एंड पॉइंट है तो उसमें कितनी कॉर्ड बनाई जा सकती है, ये उन्होंने हमसे कहा। कितनी कॉर्ड बनाई जा सकती है भैया? एक कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट चुनने होते हैं? बोले 2। तो यानी जितने तरीके से एंड में से आप 2 पॉइंट को चुन सकते हैं उतनी ही आप कॉर्ड बना सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला NC2 हो गया कि नहीं हो गया? नंबर 1। नंबर 2, बहुत ध्यान से सुनना, नंबर 2 का होगा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन
from n point in which r points are collinear in which r points are collinear। क्या मतलब है, एक प्लेन में n पॉइंट बिखरे रखे हुए हैं, n पॉइंट मार्क हैं कहीं भी ऐसे करके, और उनसे कितनी स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। क्यों भाई, कितनी स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, सोचना। बोले भैया हर स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए दो पॉइंटों को ज्वाइन करना पड़ेगा, है या नहीं। यानी जितनी तरीके से आप दो पॉइंटों को चुन सकते हैं एन में से, उतनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। चलो साहब, यानी एक बात तो पक्की हो गई, एन में से दो चुनना हो गया। बट अगर मेरे बच्चों उनमें से, जैसे तीन का ही पेयर दिखा देता हूँ, चार का दिखा देता हूँ, चार पॉइंट है जो कोलिनियर हुए, तो उन सबसे अगर उनमें से ए बी सी डी में से मैं कोई भी दो पॉइंट चुनूं, तो हमेशा एक ही लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी। क्यों मेरे बच्चों, ए बी सी डी में से अगर मैं बी और सी को चुन लूं, चाहे ए और डी को चुन लूं, चाहे सी और डी को चुन लूं, क्या एक ही लाइन नहीं बनेगी। क्यों बच्चों, बनेगी या नहीं। तो यानी इनमें से तो दो पॉइंट चुनना बेकार है, तो मैंने पहले इनके तरीकों को तो हटा दिया, माइनस आर सी टू, और पर एक लाइन तो बनेगी ना, इसीलिए प्लस वन, यानी एन सी टू माइनस आर सी टू प्लस वन। अच्छी तरह से सुनिए और मीटिंग को रिजॉइन करिए, अगली मीटिंग में चर्चा होगी इस पर 10 मिनट। हाँ भैया स्क्रीनशॉट डाल देना कन्हैया लाल को सभी लोग।